शक्तियों के बाद में अब हम बात करते हैं परिवहन की, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना। देखिए, अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि लोगों और सामान के आवागमन के साधन परिवहन, तो आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर देना। अगर कोई पूछे परिवहन क्या है, तो लोगों और सामान के आवागमन के साधन को ही परिवहन कहते हैं। क्लास 7 के हिसाब से ये परिभाषा सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब अगर हम क्रम से करें तो पहले अर्थात प्राचीन भारत से, आपने 6 में इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी है, और वैसे परिवहन की अगर बात करें तो शुरू से अगर देखें तो सबसे पहले जो क्रम से अगर हम बात करें तो व्यक्ति ने पैदल चलना शुरू किया है। सबसे पहला परिवहन व्यक्ति के खुद के पैर, वो पैदल चलता था, अपने सारे काम पैदल चल के करता था, दूरी तय करता था। फिर पशुओं के माध्यम से उसने बोझा ढोना शुरू किया। उसके बाद में पशुओं के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से उसने बोझा ढोना शुरू किया। उसके बाद में पैदल चला, पशुओं के माध्यम से बोझा ढोया, फिर पहिए का आविष्कार हुआ। उसके जीवन के अंदर एक नया सूरज उदय हुआ, क्रांति हुई। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ, और पहिए के आविष्कार के बाद में जितने भी आप वाहन देखते हैं, पहले चाहे वो बैलगाड़ी से आप शुरू कीजिए, घोड़ा गाड़ी से शुरू कीजिए, ऊंट गाड़ी से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे परिवहन के साधनों का विकास हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ और परिवहन के साधनों का विकास हुआ। परिवहन के साधनों का विकास। अब देखिए, आप शुरू से मानव ने चाहे वो कुछ पशुओं का इस्तेमाल किया, गधा है, खच्चर है, बैल है, ऊंट है, इसका भी इस्तेमाल उसने परिवहन में किया है। तो बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, खच्चर भी इस्तेमाल होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। खच्चर है, बैल है, गधा है, खच्चर है, ऊंट गाड़ी है ना, रेगिस्तान के अंदर आपने देखा होगा परिवहन। हाँ, ऊंट का भी प्रयोग हुआ। अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला के जो लोग हैं, दक्षिण अमेरिका में आपको पता है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला के जो रहने वाले जो लोग हैं वो वहां पर लामा का उपयोग करते हैं। लामा पशु है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे होता है वैसे ही तिब्बत के अंदर अगर आप देखेंगे तो तिब्बत के अंदर याक पहाड़ी बैल का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पशु है। अगर प्रश्न पूछे कि किन किन पशुओं का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, तो आप इनका नाम देकर के दक्षिण अमेरिका और तिब्बत विशेष का यहाँ पर संदर्भ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिवहन के साधन या परिवहन के प्रकार। अगर आपको सूची बनाने के लिए कहे कि परिवहन के प्रकारों की सूची बनाइए, तो आपको सिंपल से यहाँ पर 4 प्रकार लिखने हैं। सबसे पहला है बेटा सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बाद में दूसरा है रेल मार्ग। रेल मार्ग के बाद में जो तीसरा है वो है जल मार्ग। जल मार्ग और चौथा है आपके वायु मार्ग। ये 4 प्रकार है परिवहन के, सड़क, रेल, जल और वायु। अब हम बारी बारी से इसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क मार्ग। मैं यहां से शुरू करता हूं। ये है सड़क मार्ग। सड़कें ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम दूरी के यातायात के लिए। सबसे अधिक उपयोग सड़क मार्ग में, ज्यादातर हम कम दूरी का यातायात सड़कों से हम पूरा करते हैं, तथा सर्वाधिक उपयोग हम सड़क मार्ग का करते हैं। सर्वाधिक उपयोग सड़कों का ही होता है। इन चारों प्रकारों अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हम उपयोग किसका करते हैं? सड़कों का करते हैं। रोज हम रेल में बैठते नहीं है, पानी के जहाज चलाते नहीं, हेलीकॉप्टर में उड़ते नहीं, हवाई जहाज में उड़ते नहीं। कम दूरी सबसे ज्यादा हमें, और ये जो सड़कें हैं वो मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक फैली हुई हैं। यहां पर हम देखते हैं 2 प्रकार की सड़कें हैं।
पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कच्ची सड़कें पगडंडियों के रूप में हो सकती है, पक्की सड़कें जो है वो डामर, कोलतार इससे बनी हुई होती है, और बड़े बड़े नेशनल हाईवे जिससे हम बात करेंगे। सड़कों का सबसे ज्यादा फैलाव, सर्वाधिक फैलाव मैदानी क्षेत्रों में है। सर्वाधिक फैलाव, क्योंकि मैदानों में सड़कें आसानी से बन जाती है, सर्वाधिक फैलाव मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन अगर हम पहाड़ों पे बात करें, देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, पर्वतों में, वन क्षेत्रों में और रेगिस्तानों में, तथा रेगिस्तान में भी सड़क निर्माण हुआ है। रेगिस्तान में भी सड़क निर्माण हुआ है। कोई भी क्षेत्र आजकल सड़कों से अछूता नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वहां पर सड़कें नहीं है। हम पढ़ रहे परिवहन के प्रकार, परिवहन के प्रकारों में सबसे पहले हमने शुरू किया है सड़क मार्ग। अब सड़क मार्ग के अंदर हम और आगे बात करते हैं तो दो प्रकार की सड़कें हमें और नजर आती होती हैं। एक हम देखा होगा आपने, जो अंडरग्राउंड सड़कें होती है, इसको हम भूमिगत मार्ग कहते हैं। भूमिगत मार्ग जिसको हम सबवे कहते हैं, भूमिगत सड़कें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भूमिगत मार्ग जो जमीन के अंदर सड़क चलती है, और इसको हम नाम दिया है सबवे। तो एक ये भी सड़क है। एक आपने देखा होगा फ्लाईओवर। फ्लाईओवर क्या, पुल होता है, ऊपर से वाहन गुजरते हैं, नीचे से जो है वो लोकल वाहन गुजरते रहते हैं। ऊंची जो संरचना होती है, उठी हुई संरचना पे फ्लाईओवर बनाया जाता है। तो ये भी एक सड़क का प्रकार है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर कहां बनता है? उत्थित संरचना के रूप में सड़क उठी हुई होती है, उसको हम कहेंगे फ्लाईओवर। उत्थित का मतलब होता है ऊंची उठी हुई, याद रखना। तो अब देखिए सड़कों में थोड़ा और बाकी है, लेकिन उसको हम आगे लेंगे। वापिस देखिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। परिवहन का मतलब होता है लोगों और सामान के आवागमन के साधन। स्पष्ट रूप से, सिंपल शब्दों में अगर हम शुरुआत से करें तो पैदल चलना, पशुओं के माध्यम से बोझा ढोना, पहिए का आविष्कार हुआ, बहुत बड़ी क्रांति हुई मानव जीवन में। परिवहन के साधनों का विकास हुआ, इसके अंदर आप गाड़ी, जिसमें पशुओं की गाड़ियां होती थी, बस, रेल, जीप, कार, हवाई जहाज आदि कई नाम जोड़ सकते हैं, जिसने परिवहन, पहिए ने जिसको संभव बनाया, है ना। फिर बैल, गधा, खच्चर, ऊंट का भी प्रयोग परिवहन के रूप में किया गया। दक्षिण अमेरिका में देंगे तो एंडीज पर्वतमाला के अंदर लामा पशु जो है परिवहन में यूज होता है। तिब्बत के अंदर याक, पहाड़ी बैल। परिवहन के प्रकारों के 4 नंबर कर दें आपको, सड़क, रेल, जल मार्ग और वायु मार्ग। अगर लिस्ट आउट करने के लिए कहे आपको परिवहन के साधन कितने हैं तो 4। सबसे पहला सड़क मार्ग को हमने शुरू किया था। सड़क मार्ग कम दूरी का यातायात और सर्वाधिक उपयोग हम सड़कों का करते हैं। पहला बिंदु इसका, सड़कें पक्की भी हो सकती है, सड़कें कच्ची भी हो सकती है। सड़कों का सबसे ज्यादा फैलाव मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन पर्वतों में, वनों में, रेगिस्तान में भी सड़कें बनी है और अच्छी सड़कें बनी है। कैसी करी, कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। उसके बाद में 2 और, भूमिगत मार्ग जो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड सड़कें चलती है, इसको सबवे कहते हैं, याद रखना। और जो उठी हुई संरचना फ्लाईओवर, पुल बनते हैं, उसको फ्लाईओवर कहा है। ऊपर वाली जो ऊपर से सड़क जाती है, इधर देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये नीचे से आवागमन होता है, और ये फ्लाईओवर है। अंडरग्राउंड ये जमीन का ऊपर सतह, ये नीचे से इस तरह से सड़कें निकलती है, फिर आगे जाके बाहर निकलती है, ये सबवे है दोनों। तो लिखिए इसको, उसके बाद में हम सड़क मार्ग को ही आगे बढ़ाते हैं। नोट कीजिए इसको। सड़क मार्ग से संबंधित कुछ फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं, जो आपकी किताब में भी दिए, और कुछ उसके आसपास 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बात करेंगे। एक तो देखिए, भारत के अंदर जो सड़कें, पक्की सड़कें बनी हैं, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग 2, हाईवे जिसको आप बोलते हैं सिंपल सी भाषा में। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे जिसको आप बोलते हैं, उसको, उसका रखरखाव करता है
ये राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग है। राज्य राजमार्ग जिसको आप स्टेट हाईवे बोलते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके लिए एक संस्था है, एक अधिकरण है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवेज के लिए ये प्रतिबद्ध है। जो काम करने वाली संस्था है वो है CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये सड़कें बनाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करते हैं। और अगर हम भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। सबसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 7। ये वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है, याद रखना। वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 2369 किलोमीटर है। 2369। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश लिख देते हैं हम। किन किन राज्यों से गुजरता है ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, याद रखना। चूंकि सड़कों की बात हो रही है ना, इसलिए NH7 को हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके अलावा भारत के 4 बड़े महानगर, जिसको आप दिल्ली, कोलकाता, मद्रास तथा बंबई, इन चारों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर काम हुआ है और चारों महानगरों को जोड़ा गया है। चारों महानगरों को, भारत के 4 जो बड़े महानगर हैं उनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है। चारों महानगरों को जोड़ा है। एग्जाम आता है कौन सी योजना थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये ध्यान रखना है। NHAI स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग। एक भारत का जो मनाली लेह राजमार्ग है वो विश्व के ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भारत का मनाली लेह राजमार्ग क्या है भाई? विश्व के ऊंचे मार्गों में से या ऊंचे राजमार्गों में से एक है। यह भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी ऊंचाई पर आपने जो है सड़क बनाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिला के ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेशनल हाईवे जो आपका 1 से 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से 2, 1 और 2 सॉरी 1 से 2 नहीं, 1 और 2 को मिला के क्या कहा जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था
ग्रांड ट्रंक रोड, NH 1 और 2। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इससे अगर चाहे संबंधित जानकारी तो आप इंटरनेट पर भी पता कर सकते हैं। वापिस देखिए, जब हम सड़कों को पढ़ रहे हैं तो आपको NHAI पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये CPWD के साथ मिलकर काम करता है, सड़कें बनाता है और रख रखाव करता है। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है वो हाईवे है वो NH 7, लंबाई 2369 और इतने राज्यों से वो गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चारों महानगरों को जोड़ने वाली योजना थी। मनाली लेह राजमार्ग ऊंचाई पर स्थित राजमार्गों में से एक है और NH 1 और 2 को मिला के ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। यह है आपके परिवहन का पहला प्रकार, सड़क मार्ग। लिखिए इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं परिवहन का दूसरा प्रकार जो आपकी किताब में दिया गया है, वो है रेल मार्ग। बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं हम, नोट बनाते हुए चलिए, नोट्स बनाइए। बहुत सारी जानकारी हैं जो सिलेबस के थोड़ा सा हम आगे बढ़ के सीख रहे हैं, लेकिन वो जरूरी भी है। देखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं रेल मार्ग की तरफ।